वेलकम टू एबिलिटी क्लासेस। आज हम आपको 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक ऐसे प्रश्न से अवगत कराएंगे जो कि प्रतिवर्ष 5 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न कुछ इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बहादुर कहानी के तथ्यों पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। किसी एक प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो हम बिना कुछ देरी किए आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। हम अपने शब्दों में, अपने मूल शब्दों में इस कहानी का सारांश समझेंगे। कहानी को याद नहीं करेंगे, बस कहानी एक बार में आपको याद हो जाएगी। बस कहानी को आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस कहानी के थोड़ा पात्रों से आपको हम अवगत करा दें। इस कहानी के जो पात्र हैं, इस कहानी के पात्र, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो दिल बहादुर है, जो एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो कि बिल्कुल असहाय है। इस कहानी का दूसरा पात्र निर्मला है, जिसके यहाँ ये बहादुर नौकरी करता है। तीसरा पात्र इस कहानी का किशोर है, जो निर्मला का बड़ा लड़का है। और चौथा पात्र इस कहानी का निर्मला के पति हैं। और पांचवा पात्र इस कहानी का निर्मला के रिश्तेदार हैं। आइए हम इन सभी को जोड़ के जो कहानी है उसमें हम इन सभी से आपको अवगत कराएंगे और इस कहानी का सारांश आपको यही बस देखते रहिए। 5-10 मिनट की वीडियो में आपको ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी और आने वाले बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आपको ये कहानी 5 नंबर के प्रश्न के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। ये जो दिल बहादुर है ये नेपाल का रहने वाला है, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। जो इस कहानी का नायक है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हीरो है, कुछ भी कह लीजिएगा, वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ उसे बहुत पीटती है, इसीलिए वह घर से भाग आया है और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और इसकी माँ इसे बहुत पीटती है, इसीलिए ये घर से भाग आया है। अब ये निर्मला के यहाँ नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता था। वह रात को जब सोता था तो पहाड़ी भाषा में एक गीत गुनगुनाता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी बरतता तो किशोर उसे गालियां देता और इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर वह बहादुर को पीटता भी था। पिटकर बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता और फिर पहले की तरह काम करने लगता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। एक दिन किशोर ने बहादुर को गाली दी और कह दिया सुअर का बच्चा। ये गाली बहादुर सहन नहीं कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने किशोर के सारे काम करने बंद कर दिए। जब किशोर के पिता ने बहादुर से कहा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। जब किशोर के पिता ने भी बहादुर से कहा और उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका भी व्यवहार बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेंकना बंद कर दिया। जो पहले वो बहादुर को बहुत प्रेम से रखती थी, उसके बाद उसका भी व्यवहार बदल गया और उसने बहादुर की रोटी तक सेंकना बंद कर दी। अब घर की स्थिति कुछ यह हो गई थी कि जरा सी भी गलती होने पर किशोर और निर्मला दोनों उसे पीटते थे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और अधिक होने लगीं, भूलें और अधिक होने लगीं। एक रविवार निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए थे। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी।
अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई और कमरे में भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं। इसकी बात सबने बहादुर पर शक किया और बहादुर से पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी गई, लेकिन बहादुर ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। बहादुर ने कहा मैंने पैसे नहीं लिए हैं। जब बहादुर ने पैसे लिए ही नहीं तो वो स्वीकार कैसे करता। सभी लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे और कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। इस प्रकार बहादुर बहुत खिन्न रहने लगा था। एक दिन दोपहर के समय वह अपने पहनने के कपड़े, बिस्तर, जूते इत्यादि सामान छोड़कर घर से चला गया।